पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। गालिब एक बहुत मकबूल शेर है ये, और ये अब ज़रबुल मिसल बन गया है, मतलब एक मुहावरा बन गया है ये शेर ही। गालिब कहते हैं कि, और गालिब का दौर कौन सा है कि 1857 का जब इनकलाब हो तो गालिब की उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी, जहाँ तक उसके 10 साल के बाद गालिब का इंतकाल भी हो गया। यानी कि वो दौर है जबकि हुकूमत जो है वो कस्टमरी लॉ से चलती थी या मुस्लिम लॉ से चलती थी। मतलब मुसलमानों के लिए मुसलमानों का जो शरई लॉ था, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका जो कस्टमरी लॉ था उससे चलता था। कॉमन लॉ कुछ नहीं था। कॉमन लॉ मतलब कि इंग्लिश लॉ जिसको हम कहते हैं, आज इंग्लैंड या अमेरिका में जो लॉ चलता है या रोमन लॉ चलता है, तो उस लॉ की बुनियाद किस बात पे है? उस लॉ की बुनियाद इस बात पे है कि साहब जब आप गवाह पेश करते हैं तो क्रेडिबल होना चाहिए, और जब कोई मामला करते हैं, कोई रपट लिखते हैं, दोनों तरफ के गवाहान मौजूद होने चाहिए, गवाह एग्जामिन होने चाहिए। अब कहते हैं कि गालिब खुदा से शिकायत करते हैं कि साहब आप मेरी जो पकड़ कर रहे हो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, कि आपका कोई एजेंट है। सर फरिश्ता तो आपका नहीं एजेंट है, मेरा थोड़ी ही है, मैं उसको थोड़ा देखता हूँ, मैं थोड़ा उसको जानता हूँ, उसने कुछ लिख दिया मेरे बारे में, आप उससे मुझे पकड़ रहे हैं और मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला है, तुम्हारी तो सज़ा भी हो सकती है, तुम्हारा रिवार्ड पनिशमेंट उस बेसिस पे होगा। तो साहब जब हमारा कोई आदमी था ही नहीं, जब आपने ये तहरीर लिखी तो मैं कैसे मानूँ कि तहरीर क्रेडिबल है? यानी कि गालिब इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब कोई बात, कोई मामला लिखा जाएगा तो साहब दोनों तरफ के गवाहान मौजूद होने चाहिए, जो कि कॉमन लॉ में है। अब सोचिए गालिब ने उस दौर में इस चीज़ को बयान किया जबकि कोई इंग्लिश लॉ का वजूद हिंदुस्तान में नहीं था, कॉमन लॉ का वजूद नहीं था। उस वक्त गालिब की ये इंटेलिजेंस है, उसका ये विजन है, वो कह रहा है कि साहब मामला मेरे साथ होगा तो बराबरी की बुनियाद पे होगा, आपका भी गवाह होगा, मेरा भी गवाह होगा, गवाह एग्जामिन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपना गवाह ले लीजिए और उसके बाद हमको टांग दीजिए। तो ये समझिए कि गालिब की ज़राफ़त भी इसमें है, उसका अंदाज़ बयान भी है, और शेर की खूबसूरती देखिए।